प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के अध्याय में हमने बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 या ये कहें कि बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970 के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया। उन प्रमुख प्रावधानों में से शेष बचे प्रावधानों का अध्ययन इस व्याख्यान में हम करेंगे। प्रथम, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन, ओबेइंग द डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अधिनियम की धारा 8 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अपने कार्य संपादन में उन सब निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे जो रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित से संबंधित नीति विषयक मामलों में दिए जाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों को या बैंकों की प्रबंध योजना बनाने का प्रावधान, प्रोविज़न फॉर स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक्स, इस अधिनियम की धारा 9 में केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए प्रबंध योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। उसी के अंतर्गत दिसंबर 1970 में संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों के संचालक मंडलों का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें निम्नलिखित निदेशकों का समावेश होगा। ए, पूर्णकालिक निदेशक, होल टाइम डायरेक्टर, जिनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी और उनमें से एक प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। बी, एक निदेशक बैंक के कर्मकार, वर्कमैन, कर्मचारियों में से लिया जाएगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध बैंकों की प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा प्रस्तुत 3 नामों की सूची में से किए जाने का प्रावधान है। और सी, एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक के उन कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाएगा जो कर्मकार नहीं हैं। डी, एक निदेशक जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। ई, 3 निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जो केंद्र सरकार के मतानुसार क्रमशः कृषकों, श्रमिकों तथा शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक निदेशक रिजर्व बैंक के अनुमोदन से रिजर्व बैंक के कर्मचारियों में से लिया जाएगा। नेक्स्ट, एक निदेशक केंद्र सरकार का अधिकारी होगा और एक निदेशक अथवा एक से अधिक किंतु अधिकतम 5 निदेशक ऐसे विषयों के विशेषज्ञों में से लिए जा सकेंगे जो केंद्र सरकार के मतानुसार अपने विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव से राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य में उपयोगी सिद्ध हो। संचालक मंडलों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना के तहत उपरोक्त निदेशकों में से केंद्र सरकार किसी एक को बोर्ड का सभापति नियुक्त करेगी और जो बोर्ड की बैठकों का सभापतित्व करेगा तथा किसी एक निदेशक को बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगी जो बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। केंद्र सरकार चाहे तो इन दोनों पदों पर एक ही निदेशक को नियुक्त कर सकेगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध समिति का गठन एवं उसके अधिकार। समिति में बैंक का चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, रिजर्व बैंक अधिकारियों में से मनोनीत निदेशक तथा केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी निदेशक के अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्देशक भी सम्मिलित हो सकेंगे, जिनकी अधिकतम संख्या 4 से अधिक
नहीं हो सकेगी। यह प्रबंध समिति उन अधिकारों का प्रयोग करेगी जो संचालक मंडल द्वारा उसे सौंपे जाएं। नेक्स्ट, संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों का गठन एवं उनके कार्य। अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों के गठन की भी व्यवस्था की गई है। ये समस्त समितियां संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों का संपादन करेगी तथा उसके द्वारा सौंपे गए विषयों पर सलाह देगी। सलाहकार समितियों का गठन करने में बैंक के निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी इन समितियों में सदस्य बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 5 प्रादेशिक सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना में 5 क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रादेशिक सलाहकार समितियां नियुक्त करने का भी प्रावधान है। ये समितियां अपने अपने क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेगी तथा रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार के या विचारार्थ अपनी उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समितियों में केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त संबद्ध राज्यों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंक के पूंजी आकार में वृद्धि का अधिकार। राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत नए बैंकों की पूंजी आकार में वृद्धि करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, परंतु इसकी धारा 9(2) के अधीन ऐसे बैंकों की प्रदत्त पूंजी अर्थात पेड अप कैपिटल अधिक से अधिक 15 करोड़ रुपए ही हो सकेगी।